तो आज हम पढ़ेंगे समरी राइटिंग, हाउ टू राइट द समरी. You have to write the summary writing into your activity sheet in non-textual passage. आपको non-textual passage की समरी लिखने आएगा. मीन्स वो पैसेज आपने आपके टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा, वो आपसे अननोन है, आपको उसके बारे में नहीं पता, नॉन टेक्सचुअल है, उस पैसेज की आपको समरी राइटिंग पेपर में आती है. क्लियर है इतना? समरी राइटिंग करना है, यू हैव टू राइट द समरी और इट कैन बी कॉल्ड एज राइट प्रेसी राइटिंग. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने चाहिए. यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स टू राइट एन अप्रोप्रिएट समरी. रीड द टेक्स्ट. जब तक आप टेक्स्ट को सही तरीके से रीड नहीं करेंगे आप समरी कर पाएंगे क्या? समरी लिखना है यानी सारांश लिखना है. जो भी कंटेंट आर इन द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में, उस पैसेज में जो कंटेंट दिया हुआ है उसी कंटेंट को आपको फिर से लिखना है. क्लियर है? यू कैन से द समरी राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक रिव्यू, इज अ काइंड ऑफ बुक रिव्यू. बुक रिव्यू के बारे में हमने देखा था कि आपने बुक पढ़ा, बुक के बारे में आपका रिव्यू क्या है वो आपने लिखा. तो बुक के बारे में जब आप रिव्यू लिखते हो तो बुक के कंटेंट पे ध्यान देते हो, जो की पॉइंट्स है उस पर ध्यान देते हो और वो चीज आप लिखते हो बुक रिव्यू में. द सेम थिंग शुड कैन बी अप्लाइड इन दिस समरी राइटिंग. हाउ? यू शुड रीड द टेक्स्ट, thereafter break the text down into sections. पूरे टेक्स्ट को एक साथ यदि आप पढ़ते हैं तो उसकी की पॉइंट्स आप अरेंज करने में कंफ्यूज होंगे. That's why you can divide the text into small sections. 2-3 लाइन में आप उनको डिवाइड कर लो. उन सेक्शंस में से जो की पॉइंट है वो आप अपने पास हाईलाइट करके रख लो. Thereafter identify the key points in each section. क्लियर? आपने सेक्शंस में डिवाइड कर लिया, उसके बाद आपने वहां से की पॉइंट्स लिया, फिर की पॉइंट्स को सीक्वेंस में अरेंज किया, देन यू कैन राइट द समरी. उसी चीज को सीक्वेंस में. एंड देयरआफ्टर जो आर्टिकल आपको दिया हुआ है उसमें से कोई चीज छूटा तो नहीं, इसके लिए यू शुड चेक द समरी. क्लियर? तो एट फर्स्ट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट. क्लियर? देयरआफ्टर यू हैव टू डिवाइड द पैसेज, डिवाइड द टेक्स्ट इनटू सेक्शंस. सेक्शंस में से आप की पॉइंट आइडेंटिफाई करो. Thereafter write them into sequence and then you have to check the passage. सबसे important thing, noticeable thing ये है कि you should write summary into your own word. Into your own word. आप जब summary लिखोगे तो सारा चीज, जो भी मटेरियल आप लिख रहे हो, आप आइडियाज टेक्स्ट से ले सकते हो, लोगे, लेकिन आपको जो लिखना है, जो कंटेंट है, that must be in your own word. आपको अपने शब्दों में उसे लिखना है. ठीक है? की पॉइंट्स लिखना है. की पॉइंट्स लिखना है मींस आपको पूरा का पूरा पैसेज वैसे में लिखना है. अगर आपको 100 शब्दों का 100 वर्ड्स का पैसेज दिया हुआ है, देन यू कैन कंक्लूड दैट 100 वर्ड इनटू 30 वर्ड्स और 40 वर्ड्स. आप सारांश लिख रहे हो मींस इट मस्ट बी 1/4 ऑफ द पैसेज. आपको पूरा का पूरा वहां नहीं लिखना है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हम ये अपनी स्कूल है, इस स्कूल का पूरा डिटेल बता रहे हैं, एक पैसेज है जहाँ पे आपको पूरा इस स्कूल का डिटेल दिया है, ये स्कूल कहाँ पर सिचुएटेड है, इसके नाम क्या है, इसके डिपार्टमेंट्स क्या है, ये पूरी चीज डिटेल में लिखी हुई है. पूरे 1 से 1.5 पेज तक आपका वो मटेरियल दिया हुआ है. आप क्या करोगे? उसके की पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? उसको सेक्शंस में डिवाइड करोगे. तो एट फर्स्ट आप वहां से उसका नाम आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट पेज में. उसके बाद उसके सेक्शंस, अगले सेक्शन में आप देखोगे कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है? उसके बाद आप डिपार्टमेंट का फुल नेम वहां दिया हुआ है, आप उसको शॉर्ट नेम में कन्वर्ट कर सकते हो. ऑटोमेटिकली वर्ड जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं. उसके बाद में डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चों की संख्या दी हुई है, आप बच्चों की संख्या इंक्लूड नहीं भी करते तो अपने डिपार्टमेंट का नाम ले लिया, मेन आइडिया वहां से ले लिया. क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ रहा है कि पैसेज में से जो चीज जरूरी है, जो चीज, जो पॉइंट, जो वर्ड, जो लाइन, उस चीज को पूरी तरीके से अपने को डिस्क्राइब कर रहा है, बस वही लेना है. उसके साथ की चीजें हमें लेना नहीं. समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे आप सारांश? अब आप बोलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला स्टेप, पूरे पैसेज
पैसेज। देन थर्ड की पॉइंट्स क्या होंगे, समझ में आया? क्या होंगे की पॉइंट्स? की पॉइंट्स क्या होंगे? आप पूरा पैसेज एक साथ यदि आप करते हो तो आप उसमें से की पॉइंट कंक्लूड नहीं करोगे, इसे सेक्शन में डिवाइड करोगे। उस पर्टिकुलर सेक्शन में किस चीज को हाईलाइट किया गया है, किस चीज पे जोर दिया गया है, उस पॉइंट को आप वहां से देखो, उसको अलग समझ जाओगे कि ये की पॉइंट है। उसके बाद उस सारे की पॉइंट्स को अरेंज करेंगे सीक्वेंस में और फिर वो राइट करना है और लास्ट में चेक करना है। और उसके बाद टाइटल देना पड़ता है। टाइटल जो है उसके अगेंस्ट जो आर्टिकल दिया हुआ है उसके अगेंस्ट आपकी समरी सही है कि नहीं देखना है। सबसे नोटिसेबल पॉइंट मैंने क्या बताया, समरी मस्ट बी इनटू योर ओन वर्ड्स। पैसेज को उठा के नहीं लिख देना है वहां पे, आपको उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करने पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। क्लियर? जैसा हम बुक रिव्यू, अभी जैसे इसके पहले बुक रिव्यू वाले पार्ट में पढ़ाया था, तो बुक को पूरा का पूरा वैसा नहीं बोलते, हम बुक के बारे में अपने शब्दों में बताते हैं ना, वैसे ही समरी जो टेक्स्ट दिया हुआ उसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कर देते हैं।